हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे। तो आइए, जिस तरीके से आप लोगों से हमारी वार्ता हुई थी कि परसेंटेज आज स्टार्ट करूंगा, तो उसी तरीके से आज मैं परसेंटेज के फर्स्ट पार्ट को लेकर के आया हूँ। इसमें बेसिकली मैं कुछ बेसिक्स की बात तो नहीं करूंगा कि परसेंटेज कहाँ से जनरेट हुआ है, कहाँ से चीज़ें आपके पास परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि वो मैंने एक अलग से क्लास ऑलरेडी आपको करवाई हुई है। तो आप वहां पर जाकर के फ्रैक्शन के बारे में आप सारी की सारी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है ना। आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि पहला दिन है। बाकी मैं एक टॉपिक में करा चुका हूं जहां पर आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया हुआ है मैंने है, उसको छोड़ करके। तो आज मैं क्वेश्चंस को ले लूंगा और यहाँ से धीरे धीरे कर करके एक बेहतर क्वेश्चन जिन लोगों का यूपीएसआई या फिर जिन लोगों का एसएससी या यूपीएसआई, क्योंकि एसएस एक परसेंटेज एक ऐसा बाह्य चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में तो आता ही आता है। और बड़ी बात यह है कि ये हर एक चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। समझ गए ना। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एवरेज पढ़ रहे हो, तब भी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन पटक देगा। ठीक है ना। यानी कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हो, यहाँ तक कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, तब भी को परसेंटेज का कोई ना कोई एक छोटी सा क्लू आपके पास पटक दे। तो इस तरीके से चीजों को आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज, आप ये भी कह सकते हैं, पूरा अरिथमेटिक की एक बोन मैरो। ठीक है ना। तो जिन लोगों के एग्जाम लगे हुए हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कर करके मैं सारे के सारे इसमें लगभग 12 से 13 टॉपिक इसमें मैं कराने वाला हूँ। लगभग 40 के टाइप कराऊंगा, लगभग 40 टाइप हैं इसमें, टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। और उन टाइप से आपको अगर परसेंटेज आपको बेहतर ढंग से आ गया तो फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, सीआई, एसआई, ठीक है ना, इस तरीके के चैप्टर जो हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। या फिर बात करूं मैं डिस्काउंट की, ठीक है ना, ये भी उसी का एक पार्ट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही। ठीक है ना। सीआईएसआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। परसेंटेज अपने आप में ही एक कला है, कह सकते हैं, क्योंकि ये सब इससे इंटरकनेक्टेड है। और सारे के सारे को टॉपिक में धीरे धीरे करके इन्हीं के साथ कनेक्ट करूंगा। तो चलिएगा। बाकी एक काम और कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स बाय अवनीश यादव के नाम से इसको सर्च करेंगे आप, तो आप इसे ज्वाइन करेंगे तो हम आपको पीडीएफ वहां पर आपको सारी की सारी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो अवनीश मैथ्स के नाम से, जिससे कि आपको सारे के सारे जो भी डाउट होंगे वहां पर आप हमें भेज दीजिएगा, मैं आपको या हमारी टीम के द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना। चलिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार इसे पढ़िएगा फिर मैं कराता हूँ। पढ़ो। क्वेश्चन हमसे ये कहने लग रहा है कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, एक बात बताओ, कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। इस तरीके की तीन संख्याएं कह रहा है, और ये कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है। यानी कि तीसरी संख्या को मान लीजिएगा 100 है, ये तो कह रहा है ना। तो पहली संख्या कह रहा 50% कम है 100 से, तो 85% बनेगी, 85 तो होगी ना। और दूसरी संख्या कह रही है कि 60% कम है। वो कहा नहीं है, उसने यही कहा है कि दो संख्याएं हैं तो पहली और दूसरी संख्या होगी ना। दूसरी संख्या कितनी है, 60% कम है। तो अगर तीसरी संख्या किससे, तीसरी संख्या से, वही तो कह रहा। तो तीसरी संख्या से अगर 60% कम है तो 60 कम हो जाए कितना, 40 ही तो आया। यानी कि तीसरी संख्या को अगर मैंने 100 मान लिया तो पहली संख्या 50% कम थी, 50 हो गई। दूसरी संख्या 60% कम थी तो 60 अगर कम हो गई तो कितनी, 40 ही। 100 का 60% 60 ही होता, 60 कम कर दोगे 100 से तो 40 ही तो मिलने वाली है। अब आगे हमसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, जहां पर भी का, की, के आ जाए, आप ये समझ लीजिए वो डेटा नीचे जाना, कहां पर जाना है, डिनोमिनेटर में जाना है। एक सिंपल से एक हमने आपको ट्रिक्स ही बता दी है, बस आप समझ पाएंगे, धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या तो नीचे चली जाएगी। का कितना प्रतिशत है, कौन, पहली संख्या 50, तो बाबू 100 पे कितनी, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5/4 कितना हो गया, 1/4 20%, इसका 5% निकाल काट लीजिएगा चाहो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25 पंचे 125।
यानी कह सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना 125% है। वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 कितना होता है 25% होता है, और कितना गुना है 5 गुना था, तब भी आप सीधा कर सकते थे कितना 125%। बात समझ में आई कि नहीं है? पहले इतनी बात बताओ, मुझे समझिएगा और पहले समझाओ। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, उसको भी मैं करूंगा, ठीक है ना। धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, समझ पा रहे हैं ना, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे और वहां से चीजों को आराम से रिलेट कर पाएंगे। चलिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर मैं कराता हूं। पढ़ो एक बार इसे। कह रहे थे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, किसी तीसरी संख्या से, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या चीज था, कम था। देखिएगा कह रहा है ना 50% तो 40% कम है, और इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या से, आप मान लीजिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये बाबू तीसरी संख्या है। तो कह रहा है तीसरी संख्या, अब तीसरी संख्या को ही मान लो, अब 100 है, मान लो 100, आसान कर पाएंगे ना आप। तो कह रहा है 35% और 50% अधिक है कौन, पहली संख्या 35% यानी 135%, 135 होगी, और दूसरी संख्या 50% यानी 150 होगी। इतनी बात तो समझ में आ रही नहीं आ रही, पहले इतनी बात बताओ। अधिक है, तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत, दूसरी संख्या की, अभी मैंने पीछे क्या बताया था, जहां पर भी का की के आ जाए वो कहां चला जाएगा, वो डेटा नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या तो बाबू कहां आ गई नीचे, और ऊपर क्या है 135, तो बाबू 100 पे कितना। अच्छा इसे देखिएगा, जीरो से वैसे तो जीरो कट जाना है, 15 से काट दीजिएगा, 15 निम्मा 135 होता है, तो यानी कितना हो जाएगा 90%। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक तो तरीका ये ही हो गया था, एक तो तरीका आपके पास ये इस तरीके से, ये तो कतई डिटेल है, आप आराम से चीजों को सीख पा रहे हैं। अभी आप पहला दिन है, तो आपको मैं बहुत धीरे धीरे चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बेहतर क्वेश्चन आपको आगे धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। इसमें मैंने बताया लगभग से 14 टॉपिक में 14 दिन यानी कि क्लासेस लूंगा, यानी 14 क्लासेस लूंगा, कम से कम 14 से 15, ठीक है, जहां पर मैं सारी के सारे परसेंटेज को खत्म कर पाऊंगा, जिससे आपको अदर चैप्टर बहुत आसान हो जाने वाले हैं इससे रिलेटेड जितने भी। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते, सर 15 निम्मा 135 होता है, 15 दशामन 150 होता है, तो 9/10 बनता, तो 9/10 तो बाबू 100 पे कितना। आप ऐसे भी कर सकते थे, तब भी बाबू 90% ही आता। तो ये आपके पास एक अलग से, आप चीजों को जल्दी सीख पाए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन जीडी वगैरह में पूछा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे तो बेहतर क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूं। कह रहा किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई संख्या है, और कह रहा उस संख्या में उसी संख्या का, कोई एक संख्या है और उस संख्या का ही 16 सही 2/3% अगर मैं जोड़ दूं, तो वो संख्या 4956 हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात पता करना कि वो आखिरकार वो संख्या कितनी है जिसमें मैं उसका 16 से 2/3% जोड़ दूं तो वो 4956 मिल जाए, यानी कि 4956 मिल जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, वैसे बहुत सारे लोग मेरे ये कह रहे हो कोई संख्या 100% होती है। चलो चेक बात बता दो, कोई लोग कह रहे हैं कि 100% सर होती है, तो वो 116 से 2/3% हो जाएगी। सर अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, 116 से 2/3% निकालोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसका फ्रैक्शन तो पता होगा कि 16 से 2/3% का बाबू फ्रैक्शन कितना होता है। तो आप कहोगे 16 से 2/3% का सर फ्रैक्शन होता है 1/6, और ये डिनोमिनेटर में जो चीज दिख रही होती इसी को बोलता हूं मैं ओरिजिनल नंबर। क्या बोलता हूं इसी को मैं? ओरिजिनल नंबर, या इसी को बोलता हूं मूल संख्या। बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा इसी संख्या का, यानी 16 से 2/3% क्या 1/6, ये तो मूल संख्या होती है, और 6 का 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% ही तो एक है। 6 का 16 सही 2/3% अगर तुम निकालोगे तो वो भी बेटा एक ही तो आएगा। अगर मेरे भाई वो एक आ गया है,
तो एक बात बताओ, संख्या 6 से हो कितनी गई होगी? अब एक और जुड़ गया तो 6 से कितनी होगी? 7। तो वो 7 ही तो रिप्रेजेंट कर रहा 4956 को। बताओ पहले मैं इतनी बात बताओ। तो 7 से बाबू काट दीजिएगा, तो 7 सत्ते 49, भाग तो जाएगा नहीं, 7 अट्ठे 56, 708। तो अब हमें क्या चाहिए? मूल संख्या चाहिए, यानी कि 6 यूनिट चाहिए। तो अगर जो एक रिप्रेजेंट कर रहा 706 को, तो 6 कितने करेगा? 6 अट्ठे 48 और 7 छंग 42, यानी कि 42 48, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पाए यहां तक कि नहीं समझ पाए? इतनी पहले बात मुझे बताओ। समझ गए? तो फिर बढ़ूं मैं आगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बढ़ूं आगे मैं। बिल्कुल 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 सही पकड़े हो बेटा अंकित। यही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या 16 से ही 2/3% है, मैं ही उसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ दूं, तो जो फ्रैक्शन मुझको दिया गया, जो परसेंटाइल दिया गया, मैं उसी को तोड़ दूं। तो मैंने क्या कहा? उसी को अगर जो मैंने कहा, उसी को अगर जो मैं देख लूं, तो 16 से 2/3% ही तो 1/6 है। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन ही तो 1/6 है, और ये 6 है वही तो ओरिजिनल नंबर है, यानी कि 6 का 16 से 2/3% भी तो एक ही होता है। तो संख्या मूल संख्या थी 6, उसका एक बढ़ गया, क्योंकि 6 का 16 से 2/3% कितना होता है? एक। यानी संख्या 6 से कितनी होगी अब? 7। तो 7 कितनी संख्या वो होगी? 4956 होगी, क्योंकि कह रहा है 16 से 2/3% जोड़ने पर 4956 मिलता है। हाँ, यही बात कर रहा हूं। चलिएगा ठीक। तो 7 रिप्रेजेंट करेगा 4956, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 708 को। तो हमको क्या चाहिए था? वो संख्या चाहिए था, यानी कि ओरिजिनल नंबर चाहिए था। तो ओरिजिनल नंबर तो बाबू कितना था? वो 6 था। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 708, 6 बराबर 4248। चलिएगा ये क्वेश्चन करिएगा, डिट्टो क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बदस्तूर बहुत आराम से चीजों को कर पाएंगे। करिएगा एक बार इसे, एक बार इसे पढ़ें जरूर। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 11 से ही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर उस संख्या में 11 से ही 1/9%, तो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन तो बाबू 1/9 होता है। इसका भिन्नात्मक मान, फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? इसका भिन्नात्मक मान कितना होता है? 1/9। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भिन्न कैसे तोड़ पाए? भाई बहुत हालत खराब है, देख लो एक बार। क्या होता है कि इसको मैं तोड़ूं, तो इसको मैं सही बटे पहले तोड़ू, 11 ने 99 और 100, तो ये चीज डेटा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 100/9, ये तो मिलेगा ना। और ये भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 1/100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 1/9 मिला। ये चीज बात समझ में आई कि नहीं है? तो संख्या कितनी है? 1/9, यानी कि 9 जो है वो क्या है? वही तो मूल संख्या है। क्या है? मूल संख्या है, यानी कि ओरिजिनल नंबर है। तो 9 का 16 से 9 का 11 से 1/9% कितना है? 1। कह रहा उसको को जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 प्राप्त होती है, यानी कि 9 से कोई संख्या एक और जोड़ दिया, कितना? 10। तो 10 जो रिप्रेजेंट करेगा वो कितने को करेगा? 900 को। तो बाबू एक कितने का रिप्रेजेंट करेगा? 90 को। तो फिर बताओ अच्छा 9 कितने करेगा? 9 ने 81, 810 को। कोई दिक्कत? तो वही तो मूल संख्या हमको चाहिए थी, वही तो मूल संख्या ही हमको चाहिए थी, ओरिजिनल नंबर ही तो मुझको चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, समझ पाए? इतनी बात को पहले इतनी बात बताओ, आगे इतनी बात समझ में सभी को? अरे भाई जल्दी, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, ज्यादा दिक्कत है आप उसको कम पे करके देख लीजिएगा। अब इससे सिंपल, इससे स्लो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। हमको फिर से ओरिजिनल नंबर ही चाहिए। अच्छा एक बात देखो, हमको ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर की तो कंडीशन आप समझ गए हो, लेकिन इस क्वेश्चन की कहानी दूसरी है। पहले क्वेश्चन ये था कि इतना परसेंट अगर मैं जोड़ू तो वो संख्या उतनी हो जाती। अब कह रहा है कि कोई संख्या है
और उसमें अगर मैं 930 जोड़ दूं, कोई संख्या है उसमें अगर मैं 930 जोड़ दूं तो वो संख्या अपने आप का तो वो संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाता है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना तो आपको आना ही चाहिए, और उम्मीद है सब लोगों को आता होगा। क्योंकि देखो सबसे पहले देखो 400, क्योंकि 100% क्या होता है, 100% का मतलब 1 हो गया, 200% का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे यहाँ पर 400% का मतलब 4 तो साफ हो गया, और 44 से 4/9% का मतलब कितना हो गया, क्योंकि 44 से 4/9% का फ्रैक्शन हो गया 4/9। समझ गए ना, कोई दिक्कत? तो 9 चौको 36 और 4 40, कितना फ्रैक्शन बनेगा, 40/9। तो बेसिकली आपने ये समझ गया कि 444 से ही 4/9 जो बन गया है वो 40/9 बन गया। तो 9 तो हमको पहले ही बताया ये तो मूल संख्या होती ही है, ठीक है ना। तो वो संख्या 9 से हो कितनी गई, 40 हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई थी, 31 की। कितने की वृद्धि होगी, 31 की। लेकिन बाबू 31 की नहीं वृद्धि की हमने, कितने की है यार, 930 जोड़ा गया हमने। 9 से कितना 40 होगी, यानी 31 जोड़ा गया, 31 नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा गया, 930 जोड़ा गया। तो 31 रिप्रेजेंट करेगा बाबू 930 को, तो फिर एक रिप्रेजेंट करेगा बाबू कितने को, 30 को। और एक रिप्रेजेंट करेगा बाबू 30 को, तो मूल संख्या तो हमको चाहिए। तो मूल संख्या कितनी है, 9। तो 9 में गुणे 30 करोगे कितना मिलेगा, 270। कितना मिलेगा, 270 मिलेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले इतनी बात को समझिएगा, किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। अच्छा हाँ, 444 से 4/9, 400 को तो पहले आप छोड़ दिया करो कि 400 का तो 4 हो ही जाएगा। अब एक चीज आपको सिर्फ इतना देखना है कि 44 से 4/9% कितना देगा। तो 44 से 4/9% देगा 4/9, तो ये बनेगा 9 चौको 36 और 4 40/9, ऐसे बना फ्रैक्शन, समझे। हाँ 40/9, ठीक है। तो वही तो कह रहा था कि यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वो संख्या इतना हो जाता है। तो संख्या थी तो वो 9 ही, 9 से 40 हो गई तो बढ़ कितनी गई, 31। लेकिन 31 का मतलब क्या हो गया, 31 किस वजह से बढ़ गई, 31 यूनिट संख्या किस वजह से बढ़ गई, जब उस संख्या में 930 जोड़ा गया। तो फिर 31 ही तो रिप्रेजेंट करेगा 930 को। तो फिर एक कितने करेगा, 31 से बाबू काट दिया था ना, 31 नहीं 93, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 30 को। तो बाबू कितना हमको चाहिए, मूल संख्या थी, तो 9 कितने करेगा, 9 3 27, यानी 270। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसमें क्या दिक्कत है मेरे किसी भाई बहन को, है? चलिएगा, बहुत सुंदर। चलो ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार इसे, करिएगा। कह रहे यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या परिणामी संख्या का 166 से ही 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। पिछला जैसा ही क्वेश्चन तो है, उसमें 930 जोड़ा गया था, इसमें 20 जोड़ना है, तो वो संख्या 166 से ही 2/3% हो जाता है। अच्छा, 166 से ही 2/3% का फ्रैक्शन निकालने का, सिर्फ इसमें कला है फ्रैक्शन निकालने का। तो 166 से ही 2/3, 100 यानी कि 100 का तो 1 हो गया, बचा कितना, 66 से ही 2/3%। तो आपने पढ़ा है 1/3 कितना होता था, 33 सही 1/3%। तो 2/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3 ही तो हो जाएगा, है। तो यानी 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता, 2/3। तो आखिरकार आपको ये पता होना चाहिए, 3 1 3 9 2 5, यानी 166 सही 2/3% का फ्रैक्शन बनेगा 3 1 3 और 2 5/2, 5/3 सॉरी। तो कितना बन जाएगा बाबू, 5 5/3, 5/3। तो वो संख्या मूल संख्या थी कितनी, मूल संख्या इसी को बोलता हूं मैं ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर। मूल संख्या थी कितनी, 3, हो कितनी गई, 5, तो कितनी बढ़ गई, 2। लेकिन 2 जो बढ़ गई है वो किस वजह से बढ़ गई, क्योंकि उसमें 20 जोड़ा गया था, कितना, 20 जोड़ा गया था। तो भैया 2 ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, क्योंकि 20
संख्या 3 से कितनी होगी 5, कितना जोड़ा गया 2, लेकिन 2 नहीं, किस वजह से बढ़ गई 20 की वजह से। तो 2 रिप्रेजेंट करेगा वो 20 को, तो 1 कितने करेगा 10 को। अगर बाबू 1 करेगा 10 को, तो 3 कितने को रिप्रेजेंट करेगा 30 को। इतनी बात पहले बताइएगा। तो मूल संख्या जो मिल गई यानी ओरिजिनल नंबर जो मिला वो कितना है 30 है, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले इतनी बात बताओ मुझे, किसी मेरे भाई बहन को कोई समस्या अगर रही हो तो मुझे एक बार बताए, मैं चीजों को दोबारा मेंशन कर दूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिए इसको एक बार फटाफट करो इससे। चलिएगा, बढ़ जाऊं, चलो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार इसे। करिए यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। व्हाट इज बी पर व्हाट इज परसेंट, इफ ए 30% ऑफ ए इज एडेड विद 40% ऑफ बी, द आंसर इज 40% ऑफ बी, सॉरी 80% ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी ए का कितना परसेंट बी है। अच्छा ए नीचे जाना है, चलो ठीक है, करिएगा इसको। अच्छा एक बात बताओ, एक तो ए का 30% है और फिर कह रहा है उसमें बी का 40% जोड़ दो, तो उत्तर ए बी का 80% आता है। अच्छा एक बात बताओ, दो बंदे हैं, ए का 30% और बी का 40% अगर मैं जोड़ दूं तो वो बी के 80% के बराबर हो जाता है। एक बार मोटी तुम्हें एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर बी का 40% जब उधर जाएगा तो वो बी का 40% तो बचेगा, जो उत्तर एक बी का 80% आ रहा था। बी का 80% तब आ रहा है जब बी का 40% उसमें जुड़ रहा, तो जब बी का 40% उससे घट जाएगा तो बी का 40% तो बचेगा, बी का 40% ही तो बचेगा ना। तो यही तो बात कह रहा हूं मैं, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए का 30% है, अगर जिनको नहीं समझ में आया वो पूरा लिख लें, और बी का 40% बराबर जो उत्तर आ रहा है वो बी का 80% आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो बी का 40% है बी का 80% है, अगर ये बी का 40% इधर जाएगा तो फिर बी का 40% तो बचा। तो कहने का मतलब तो यही हो गया कि जो ए का 30% है वही तो बी का 40% है। तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो, यानी कि ए अपॉन बी बराबर बचेगा 4/3, 4/3। लेकिन अगर तुम बिल्कुल बावले हो तब भी 4/3 100% से ऊपर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पहली तो बात ये हो गई ये कि आपको समझने के लिए, फिलहाल क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि ए का कितना परसेंट बी है, तो ए कहां जाना है, नीचे जाना है। तो ठीक है ना, तो हमें ए अपॉन बी नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, बी अपॉन ए चाहिए था, यानी कि 3/4 चाहिए था। तो अब 100 पे कितना हो जाएगा, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 75% हो जाना है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले इतनी बात को बताइएगा, इतनी बात को समझाइएगा, फिर मैं क्वेश्चन को आगे कराता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस यही तो समझाना था मुझको कि जो बी का 80% तब मिलता है जब बी का 40% उसमें जुड़ता, और जब बी का 40% उससे कम ही हो जाएगा तो बी का 40% तो बचा मेरे भाई। बस क्वेश्चन एग्जामिनर ने सिर्फ घुमाया है आपके साथ और आप घूम गए इतनी बात को। अब एक का 30% निकालो, फिर एक का 40% निकालोगे, फिर उसको जोड़ोगे। अरे भाई इतना समय है तुम्हारे पास एग्जाम में, चलिएगा ठीक है, करो इसको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, करिएगा इसको, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यदि तुलसीराम 720 रुपए की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है। अच्छा एक बात बताओ कि बाबू ये तो तुलसीराम है, ये तो तुलसीराम है, और ये कौन है, कश्यप है, ठीक है। कौन कौन है, तुलसीराम और कश्यप है। कह रहा तुलसीराम का वेतन जो है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है।
तो चाहूं तो 100 और 20 से भी निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं फ्रैक्शन से भी निकाल सकता हूं। बताओ किससे कर दूं? फ्रैक्शन से कर लूं तो फ्रैक्शन से कर लूं। तो 20% का फ्रैक्शन बाबू होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो हमसे ये कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो किसका अधिक है? तुलसीराम का। तो तुलसीराम का वेतन कितना? 1 यूनिट ज्यादा है। अगर तुलसी कश्यप का वेतन बाबू 5 तो तुलसीराम का कितना है? 6 है। बात समझ में आई कि नहीं है? पहले इतनी बात समझो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुलसीराम का वेतन सर 20% अधिक है। चलिएगा, तुलसीराम 720 रुपए बचत करता है, और तुलसीराम जो है वो 720 रुपए बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। यानी कि तुलसीराम का जो 4% वेतन है वो 720 रुपया है। तो एक बात बताओ, अगर जो मैं इसका पूरा वेतन निकाल लूं, पूरा वेतन निकाल लूं, 4 से बाबू काट दो इसको, 4 से काट दोगे तो 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, यानी 1% रिप्रेजेंट करेगा 180 को, तो 100% वेतन कितना हो गया उसका? 18,000। ये तो हो गया ना। यानी कि तुलसीराम का जो टोटल वेतन है वो कितना है? 6 यूनिट जो है वो 18,000 रुपए। तो 1 यूनिट कितना बन गया? 6 3 18, यानी कि 3,000। कितना बन गया? 3,000। तो फिर कश्यप का वेतन कितना होगा? 1 यूनिट अगर 3,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 तो 15,000। तो कश्यप का वेतन कितना हो गया? 15,000 रुपए। ऑप्शन ए ही करेक्ट था इसमें, ऑप्शन ए ही करेक्ट था। तो इतनी बात पहले मुझे बताओ, किसी मेरे भाई बहन को 1% तक का डाउट है तो मुझे बताएं। अरे भाई, इसलिए इसमें वैल्यू कश्यप में रख दी है क्योंकि हमको उसका टोटल वेतन पहले निकाल लिया, 18,000 है। तो 18,000 जो यूनिट वेतन टोटल है, हमने परसेंटेज को नहीं उसमें रखा मेरे भाई। कहां परसेंटेज रखा? कहां तुमको दिख रहा है? बाबले रहोगे बिल्कुल है। 4% उसका वेतन जो बचत कर रहा था वही तो 720 कर रहा था। तो 1% जो उसका टोटल वेतन हुआ होगा वो कितना? 180 आया। तो 100% उसका टोटल वेतन तो 100% ही रहा होगा। तो 100% जो वेतन रहा होगा वो एक कितना रहा होगा? 18,000 रुपए रहा होगा। तो जो, और ये सैलरी दी गई थी 6:5 के अनुपात, उनको सैलरी मिली थी तुलसीराम और कश्यप की। तो वो 18,000 सैलरी टोटल है। तो वो 18,000 सैलरी टोटल है वो 6 यूनिट है। 6 यूनिट तो 1 यूनिट निकाल ली, कितनी है? वो 3,000 के बराबर है। 6 18, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 15,000 को। ये चीज था। नहीं, परसेंटेज कहां रखा गया मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, यही कह रहा था मैं। चलिएगा, इतनी बात को पहले समझो, अगले 10 सेकंड, फिर मैं क्वेश्चन को आगे कराता हूं। करो इसको, ठीक है? चलिएगा। अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो एक बार। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, करिएगा एक बार इसको। करेक्ट, फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एसएससी ने इसको पूछा भी है एक बार, और किसी और एग्जाम में भी एक बार ये आया हुआ, शायद रेलवे में, मुझे सही अगर याद हो तो ऐसा ही होगा शायद। हाँ, ऐसा ही या यही होगा। करेक्ट, फैक्ट्री ने 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। तेरा उनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये बात पता करनी है। अच्छा, एक बात बताओ, कि हमें कुल कर्मचारी पता करने, तो मान लो फैक्ट्री में जो कुल कर्मचारी हैं वो 100 यूनिट है, ठीक है ना? टोटल जो वर्कर हैं वो कितने हैं? 100 यूनिट है। अब वो कह रहा है कि 60% जो कर्मचारी हैं उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 60% कर्मचारी ऐसे जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो बाकी जो बचे होंगे वो 30 साल से नीचे होंगे, 3 साल से कम के होंगे। यही तो होगा ना? तो कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि 60% जो कर्मचारी हैं, ये जो कर्मचारी हैं इनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर की है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनसे मतलब भी नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो 40% कर्मचारी हैं उनकी उम्र 30 वर्ष से कम है।
खैर उसकी आवश्यकता हमें नहीं लगती, क्योंकि सारे के सारे 30%, 30 वर्ष से ऊपर वाले पे ही मुझे देखना होगा, हमें लग रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 30 ऊपर ही कह रहा है। अब कह रहा है तथा इसमें से और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं, किसमें से? 100 में से नहीं है, कि जो 30 वर्ष से अधिक हैं, जो 30 वर्ष से अधिक हैं, जो भी बंदे 30 वर्ष से अधिक है उसमें 75% तो पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। समझे बात को? तो अच्छा एक बात बताओ, 60 का समझने का प्रयास करिएगा। तो कह रहा 75% तो बाबू कौन है? मेल है। बाकी 25% जो है वो कौन है? फीमेल है, यानी कि औरतें हैं। अच्छा बताओ, 60 का 75% अगर तुम निकालो, बहुत मेरे भाई तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही होशियार है ना वो, इसलिए। तो 60 का कुछ 75% निकालोगे तो 60 का जो 75% यानी कि 3/4, 4 से काट दो 15, 15 दियो 45, यानी कि 60 का 75% कितना हो गया? 45। तो यानी कि 45 यूनिट जो है पुरुष, उसमें ये भी कह सकता हूं 45 यूनिट कौन है? पुरुष। लेकिन 45 यूनिट नहीं है, वो क्या कह रहा है? लेकिन कह रहा है कि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं? 1350 हैं, जो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 45, यानी कि 45 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1350 को कर रहा है, यानी इसको काट दीजिएगा 45 से, तो 45 से कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा बाबू 30 को। तो 1 यूनिट अगर 30 को, तो बाबू 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3000 को। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पूरी कंपनी में, पूरी फैक्ट्री में जो कर्मचारी रहे होंगे वो टोटल कितने कर्मचारी रहे होंगे? 3000 कर्मचारी रहे होंगे, यानी कि 3000 वर्कर्स आपके पास एक फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। अच्छा इंग्लिश वालों को समस्या हो रही है, कोई बात नहीं मेरे भाई, पढ़ ले यार। इन फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स अबव द 30%, दीज द 75% मेल्स। कह रहा है कि 60% वर्कर्स हैं जो कि 30 वर्ष से ऊपर के हैं, उनमें से 75% मेल हैं। देखो इंग्लिश वाले में तो और सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा कि 60% वर्कर में 30 साल से ऊपर है, उनमें से 75% मेल है, मतलब रेस्ट ऑफ फीमेल, और बाकी कौन है? महिलाएं हैं। इफ देयर आर 1350, यानी कि 1350 मेल हैं, मेल वर्कर्स अबव द 30 ईयर्स, यानी उसमें से कह रहा है, यदि कह रहा है 1350 वर्कर्स हैं, मेल वर्कर्स हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो सारी चीज ऊपर से आराम से, बस वही चीज है जो हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में है। चीजों को धीरे धीरे चीजों को समझना था आपको, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई बहन को है? पहले इतनी बात बताओ, इतने में दिक्कत है? नहीं है? तो ठीक है ना, आज के लिए अपनी बारी को ही विराम करूं, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें बहुत आराम से समझ में आई होंगी, इस सेशन को आपने आराम से चीजों को सीखने का प्रयास किया होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए यहीं पर राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ठीक है ना, थैंक यू, टेक केयर।